प्रिय श्रोतागण, आपको मेरा नमन। जिंदगी में और आप चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किशोर अवस्था के अध्याय में पसंद नापसंद के पन्ने पर नजर डालते हैं। किशोर अवस्था में हमारी विचारधारा स्वरूप ले रही थी। हम अपनी पसंद को लेकर अडिग हो गए थे। हमारी पसंद का दायरा अब निजी मामलों तक ही सीमित नहीं था। अब हम घर के फैसलों में भी भागीदार बनने को इच्छुक थे। केवल अपने पहनावे और आहार में ही नहीं, घर में साबुन से लेकर गाड़ी के रंग तक में अब हमारी पसंद थी। हम अपने माता पिता से अपनी पसंद मनवाना चाहते थे और उसे मनवाने के लिए अनेक बार जिद भी कर लेते थे, परंतु निर्णय तो माता पिता का ही होता था। अगर हमारी पसंद स्वीकार हो जाती तो हम खुशी से फूले नहीं समाते थे, और अगर नकार दी जाती तो हम रूठ जाते थे, हताश हो जाते थे और कभी-कभी तो अपनी अभिलाषा को कहीं मन में दबाए भविष्य में पूरा करने की ठान लेते थे। वैसे पसंद नापसंद को लेकर टकराव तो भाई बहन से भी होता था, फिर वो चाहे टीवी चैनल का चयन हो या फिर पापा संग गाड़ी की आगे वाली सीट पर विराजमान होना। परंतु ऐसी परिस्थितियों में हम स्वयं ही समझौता कर लेते थे। कभी हमारे भाई बहन हमारी पसंद मान लेते तो कभी हम उनकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हम अपनी पसंद नापसंद को लेकर और सजग होते चले गए। कभी कभी तो अपनी पसंद को लेकर अटल होना हमारी संतुष्टि से ज्यादा हमारे अहंकार की संतुष्टि के लिए जरूरी हो गया। पसंद नापसंद मनवाने की परिस्थिति में इसका बोध होना कि निर्णय किसके हाथ में है बहुत जरूरी है। निर्णयकर्ता की ही प्रमुख भूमिका होती है, और ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि आपके लिए आपकी पसंद कितनी महत्वपूर्ण है। जिंदगी में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हम अपनी पसंद को अभिव्यक्त तो कर सकते हैं, परंतु जैसा हम चाहें वैसा हो, यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसे में अगर हमारी पसंद मान ली जाती है तो बहुत अच्छा, पर अगर नकार दी जाती है तो बेमतलब के विवादों से बचने और अपनी मानसिक शांति के लिए ये जरूरी है कि हम अपने मन में कोई भी द्वेष ना रखें। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब हम निर्णय में भागीदार होते हैं, विशेषकर अपने प्रियजनों संग। तब खुशी खुशी कभी उनकी पसंद और कभी हमारी पसंद माने जाने में ही समझदारी है। आधा आधा जीवन सादा, यही एक खुशहाल निजी जिंदगी का मूल मंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस टॉक से जुड़ा आपका कोई अनुभव है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। स्पीक टू यू सून। बाय बाय।